अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज़ द MOT, जो कि थर्ड थ्योरी है इस चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ है 3 केमिकल बॉन्डिंग का। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बेटा सबसे एडवांस थ्योरी है और इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स जो होंगे वो हम देखेंगे जो कि वीबीटी और वेस्पर एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो वीबीटी है उसने जस्ट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट देती है। और मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन के बाद इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट देती है और इसी की बेस पर हमें ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कब होगा। पैरामैग्नेटिक एक्चुअली क्या प्रॉपर्टी होती है, वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड टूवर्ड्स द या अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। खैर ये बात अलग है जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। टुडेज आवर टॉपिक इज़ द पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो हमने डिस्क्राइब करने हैं। जी तो सबसे पहले इट एक्सप्लेन्स द रिजल्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस। क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन ये मोस्ट रिसेंट या एडवांस कैलकुलेशंस की बेसिस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन ये कि अगर वीबीटी और वेस्पर की बात करें तो उसमें हमने कोई ऐसा वर्ड नहीं पढ़ा, कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी जो कि क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से बेसिस हो। खैर तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जस्ट आपने ये पहले 2 लाइंस लिखनी है। इन केस अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन्स द पोस्टुलेट्स ऑफ MOT, तो फिर आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी पोस्टुलेट्स अगेन हेडिंग देंगे। उसके बाद फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमारे पास, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल द ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। MOs भी इनको बोलते हैं, MOs मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया है MOT ने। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या वीबीटी वेस्पर ने एक्सप्लेन किए? बिल्कुल नहीं किए। जो वीबीटी थी उसने कहा था कि जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, दोनों के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं और बॉन्ड बन जाता है। वो ओवरलैपिंग रीजन डिसाइड करता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन MOT ये कहती है कि जब 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके मिलने से नई तरह के ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं जिनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद ऑपोजिट साइन ऑफ वेव फंक्शन ओवरलैप्ड। ऑपोजिट साइन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन ना ये क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस के थ्रू साइंस दिए जाते थे जब 2 ऑपोजिट पोल्स होते थे। वेव फंक्शन एक्चुअली पोलैरिटी डिसाइड कर रहा है कि जब एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो ये एक्चुअली वेव फंक्शंस को कंसीडर करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज, जस्ट ये समझ लें कि 2 ऑर्बिटल्स हैं जिन पर अपोजिट चार्ज हैं, उनको वेव फंक्शन का नाम दिया गया। खैर थर्ड, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब 2 एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाएंगे। क्या 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। व्हेन सेम साइन ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जब सेम साइन के ऊपर एक्सप्लेन किया ना हमने ये साइन ऑफ वेव फंक्शन, अगर सेम साइन के आपस में ओवरलैप करेंगे तो वो बनाएंगे बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसके बाद जब डिफरेंट साइन की या ऑपोजिट साइन की करेंगे ओवरलैप तो वो बनाएंगे बेटा कौन से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO और एंटी बॉन्डिंग ABMO। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये बेटा दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन और ये एंटी बॉन्डिंग की। और ये याद रहे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसमें चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, उसको इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होंगे उसमें सिग्मा हो या पाई हो तो उसके ऊपर ना एक स्टार का साइन लगाया जाता है। और स्टार मीन्स कि ये
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो ये इस तरह बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थर्ड पॉस्टुलेट था। उसके बाद फोर्थ पॉस्टुलेट वो क्या कहता है जी, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, मतलब ओवरलैपिंग होने के बाद जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे उनको नाम दिया जाता है इज बॉन्ड ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर की हमारे पास डेफिनेशन है। उसके बाद ये बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है या फिर इसकी अगेन एक डेफिनेशन आप कह सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसका आएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का कहते हैं हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ यानी डिवाइड बाय 2, बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये ए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि बी से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हमारे पास, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, और बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद है। ये बेटा इसका फॉर्मूला है, और बॉन्ड ऑर्डर का कोई यूनिट नहीं होता। खैर, तो ये बेटा इसके पॉस्टुलेट थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अगर बेटा इसमें कोई समझना हो या फिर कोई क्यूरी हो तो लाजमी पूछिएगा। बाकी ये कि जो ओवरलैपिंग है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो लाजमी जो गिवन कॉन्टैक्ट है उस पर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।